हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के सामने एक बार फिर अली सर आपके लिए टैली में लैब नंबर 19 का क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर आप जो लैब आगे का बचा हुआ है यानी कि लैब नंबर 19 से लैब नंबर 25 तक उसका वीडियो सर कंटिन्यू करिए ताकि हम लोग का टैली का सारा लैब कंप्लीट हो सके, क्योंकि आपका जो वीडियो होता है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है और हम लोग को जल्दी समझ में आता है। तो इसीलिए जो स्टूडेंट हमको कमेंट किए हैं उनके लिए खास तौर पर हम वीडियो को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक नया इंस्टीट्यूट ओपन हो चुका है, तो इसके वजह से टाइम थोड़ा कम मिलता है। तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग का लॉन्ग वीडियो नहीं बन रहा है। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी भी सपोर्ट करते रहिए। अब हम फिर से लॉन्ग वीडियो पे आ रहे हैं और टैली में जो भी आप लोगों का क्वेश्चन बाकी है वो सारा क्वेश्चन हम कंप्लीट कराएंगे। टैली में लैब नंबर 19। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिस्टर कपाड़िया ए जीएसटी रजिस्टर्ड जनरल मर्चेंट स्टार्ट ए जनरल स्टोर, यानी कि जो मिस्टर कपाड़िया हैं वो एक जनरल स्टोर दुकान खोलना चाहते हैं, जिनका जीएसटी डिटेल नीचे दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा है कि नो जीएसटी ऑन राइस, यानी कि आप जो राइस खरीदिएगा उस पे जीएसटी नहीं देना है। व्हीट खरीदिएगा यानी कि गेहूं खरीदिएगा उस पर भी आपको जीएसटी नहीं देना है। जीएसटी किस पर लगेगा आपको हम नीचे हाईलाइट कर दिए हैं। ये सारा चीज हाईलाइट करके लाए हुए हैं। यही कारण है कि लोग हमको ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट को हम हाईलाइट कर कर देते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसका नोट्स आप हमारे वीडियो के लाइब्रेरी सेक्शन में जाएंगे, यानी कि अबाउट सेक्शन में, वहाँ पे अली सर लाइब्रेरी के नाम से एक सेक्शन मिलेगा, वहां से हमारा नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12% जीएसटी ऑन एडिबल ऑयल, यानी कि आप किसी भी प्रकार का खाने वाला तेल खरीदिएगा उस पे 12% की दर से जीएसटी लगेगा। टूथ पाउडर खरीदिएगा उस पर भी आपको 12% की दर से जीएसटी देना है। सौंफ की बात करें तो 18% जीएसटी ऑन सौंफ, किसी भी प्रकार की अगर आप साबुन खरीदिएगा उस पर 18% की दर से आपको जीएसटी देना होगा। एंड 28% की दर से आपको डिटर्जेंट पाउडर पे जीएसटी देना है। तो ये सारा चीज हम लोगों ने जीएसटी को क्लासिफाई कर लिया है कि कौन से आइटम पे कितना जीएसटी लगेगा। तो अभी आपके सामने हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और लैब के साथ कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन दिया गया, जैसे कि कैपिटल अकाउंट में 5,50,000 रुपया है, यानी कहने का मतलब है कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में 5,50,000 का पूंजी लगा रहे हैं। उस पूंजी के रूप में क्या क्या लेके आ रहे हैं यही ओपनिंग बैलेंस में दिया है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो कैश है 4,300 का, विजया बैंक में अमाउंट है 5,43,901 रुपया 50 पैसे का, और साथ में कुछ स्टॉक आइटम भी लेके आ रहे हैं, जिसमें लॉक साबुन है 48 नोज, संतूर साबुन है 10 नोज, कोकोनट ऑयल है 18 नोज। और इतने इतने के रेट से हम लोगों ने क्या किया है, जब बिजनेस चालू किया है तो ये सारा चीज के साथ बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका एंट्री कैसे करना है चलिए आपको टैली प्राइम में करके दिखाते हैं। और जिन लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वो लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करिएगा। तो चलते हैं हम टैली प्राइम के स्क्रीन पर। देखिए आप लोगों के समय बचाने के लिए हमने टैली लैब 19 के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर चुके हैं। अब आप लोगों के सामने डायरेक्ट हम वाउचर एंट्री करेंगे। अब वाउचर एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको डबल एंट्री को इनेबल करना होता है, जो कि हम यहाँ पे कंट्रोल एच के साथ डबल एंट्री को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे। तो आपके सामने यहाँ पे देखिएगा तो बाई और टू आ रहा है, लेकिन हमको डेबिट और क्रेडिट चाहिए,
तो आपको क्या करना है, यहीं पे F12 प्रेस करना है और यहाँ पे मिलेगा यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टीड ऑफ टू और बाई। क्या आप टू और बाई की जगह डेबिट क्रेडिट को यूज करना चाहते हैं? तो हमने बोला यस हम चाहते हैं, तो यहाँ पे यस करके ओके कर दीजिए, कंट्रोल एस से एक्सेप्ट करा लीजिए। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका जो भी आपका एंट्री होगा डेबिट और क्रेडिट में होगा। इसको स्किप करके हम बाहर निकलते हैं, अब वाउचर एंट्री में आते हैं। तो एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैपिटल यानी कि पूंजी लगा रहा है और पूंजी में क्या क्या लेके आ रहा है सर, तीन चीज लेके आ रहा है। पहला कैश लेके आ रहा है, दूसरा बैंक में अमाउंट लेके आ रहा है और तीसरा ये स्टॉक आइटम भी लेके आ रहा है। ये तीनों का एंट्री यानी कि आप कैपिटल के साथ कैसे करिएगा, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कहाँ पे, हम चलते हैं टैली प्राइम की स्क्रीन पे। यहाँ से रिसिप्ट वाउचर लीजिए या शॉर्टकट F6 दबा दीजिए। यहाँ पे CR में क्या होगा, कैपिटल अकाउंट होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑल्ट C के साथ हम कैपिटल अकाउंट क्रिएट करते हैं, लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। अब ये कैपिटल अकाउंट किस ग्रुप में जाएगा, कैपिटल अकाउंट ग्रुप में जाएगा। यहाँ से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेंगे। टोटल कैपिटल कितना का है, यहाँ पे आप चेक करिए, टोटल कैपिटल 5,50,000 रुपया का है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5,50,000 रुपया। उसके बाद इंटर करिएगा तो डेबिट में क्या होगा, क्या क्या कैपिटल के रूप में आ रहा है, तो सर कैश आ रहा है 4,300 रुपया। तो हमारे टैली में कैश का लेजर बना होता है, केवल हमको यहाँ से सिलेक्ट करना होता है और कैश का अमाउंट होगा 4,300 रुपया। इंटर। उसके बाद और क्या आ रहा है सर, विजया बैंक में अमाउंट भी आ रहा है, तो यानी विजया बैंक का हमको लेजर क्रिएट करना होगा। तो चलिए क्रिएट करते हैं, ऑल्ट सी दबाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे विजया बैंक। ठीक है सर, यहाँ पे विजया बैंक कर लेते हैं। विजया बैंक कहाँ जाएगा, एक प्रकार का बैंक है तो बैंक अकाउंट ग्रुप में डाल देंगे, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो विजया बैंक में अमाउंट कितना आ रहा है, तो 5,43,901 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ लिखेंगे 5,43,901 रुपया 50 पैसा। उसके बाद इंटर करके हम एक्सेप्ट करा लेंगे। तीसरा में पूछ रहा है कि सर यहाँ पे आप तो स्टॉक आइटम भी लेके आ रहे हैं, इसका एंट्री कैसे करिएगा। तो इसका एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पे परचेस अकाउंट का लेजर चाहिए, जो कि हम लोगों का नहीं है। ऑल्ट सी करके परचेस अकाउंट भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद परचेस अकाउंट ग्रुप में जाएगा और ये एक प्रकार का गुड्स के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद हम करेंगे कंट्रोल एस से एक्सेप्ट। यहाँ पे पूछेगा नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम लेके आ रहे हैं, तो पहला आइटम है लॉक्स साबुन। तो लॉक्स साबुन लेके आ रहे हैं, तो हम लोगों का स्टॉक आइटम भी नहीं बना है, तो यहीं पे ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ से हम बना लेंगे लॉक्स साबुन, जो कि अंडर ग्रुप में प्राइमरी छोड़ देंगे, कैटेगरी में डाल देंगे शॉप। तो ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ से बनाएंगे शॉप, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। यूनिट में क्या बनेगा, यूनिट में बनेगा नोज, तो लिखेंगे NOS नोज। उसके बाद इंटर में फॉर्मल नेम में होता है नंबर्स, यानी कि पूरा नाम इसका क्या है, नंबर्स। और यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे नोज यानी नंबर्स को। उसके बाद कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा लेंगे। यहाँ पे GST लगाना है, साबुन पे आपको GST लगाना है। चलिए आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे एकदम क्या कर दिया है, 18% GST ऑन सोप, यानी कि अगर आप कोई भी प्रकार का साबुन खरीदिएगा तो उस पे आपको 18% का GST देना है। तो यहाँ पे GST को अप्लीकेबल करेंगे, यहाँ से ऑन वैल्यू लेंगे, यहाँ से टैक्सेबल लेंगे और GST रेट में लगाएंगे 18%। उसके बाद इंटर करते करते हम सेव कर लेंगे। इसको गुड्स को सिलेक्ट करिएगा और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। आपका लॉक्स हो गया, कितना नोज आया है, 48 नोज, 12 रुपया 50 पैसा का रेट से। यहाँ क्वांटिटी में डालेंगे 48 नोज और एक नोज यानी कि एक पीस का दाम है 12 रुपया 50 पैसा। उसके बाद इंटर कर लेंगे। दूसरा आइटम क्या आया है, तो दूसरा आइटम आया है संतूर साबुन। तो चलिए संतूर का भी सेम चीज बना लेते हैं, ऑल्ट सी, यहाँ बनाते हैं संतूर, इसमें डाल देंगे सोप,
यहाँ पे डाल देंगे नोज एप्लीकेबल यस, यहाँ पे ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18%, उसके बाद इंटर करके सेव कर लेंगे। और ये कितना नोज लेकर आया हुआ है, 10 नोज 15 रुपए के रेट से, 10 नोज 15 रुपए के रेट से, ठीक है। उसके बाद कोकोनट ऑयल लेकर आया हुआ है, तो कोकोनट ऑयल 18 लीटर है, तो चलिए कोकोनट ऑयल भी हम लोग बना लेते हैं। ऑल्ट सी, यहाँ बनाएंगे कोकोनट ऑयल, ये भी हम लोग प्राइमरी कर देंगे। यहाँ पे कैटेगरी में डाल देंगे ऑल्ट सी करके, ऑयल एक कैटेगरी बना लेंगे, कंट्रोल से सेव। यहाँ पे क्या होगा, यूनिट बदल जाएगा, यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ बनाएंगे LTS लीटर्स, पूरा नाम हो जाएगा लीटर्स। और यहाँ से LTS को आप सिलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं है तो छोड़ के स्किप कर सकते हैं। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अब देखिए क्या ये ऑयल पे आपको GST देना है, जी सर। यहाँ पे आप चेक करिए 12% GST ऑन एडिबल ऑयल, यानी कि कोई भी प्रकार का अगर आप तेल खरीदिएगा तो 12% GST लगेगा। यहाँ पे GST को यस करेंगे, ऑन वैल्यू टैक्सेबल और 12% लिखने के बाद 6% ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेना है। कितना लीटर लेके आया हुआ है सर, 18 लीटर, और 1 लीटर का दाम है 58 रुपया 25 पैसा। लिखेंगे 18 लीटर और 1 लीटर का दाम है 58 रुपया 25 पैसा। अब यहाँ पे हम लोग इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद देखिए आपका जो ये डेबिट अमाउंट है वो भी 5,50,000 हो गया है और क्रेडिट अमाउंट भी 5,50,000 हो गया है। तो ऐसे हम लोगों का एंट्री होता है। तो इसी तरह हम लोगों क्या करेंगे, धीरे धीरे सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कंप्लीट करेंगे। अब कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा लेंगे, आपका पहला एंट्री कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि सर यहाँ पे लिया परचेज 8 बैग, यानी कि एक बैग 25 केजी का है। क्या खरीद रहा है, राइस खरीद रहा है। और राइस का दाम कितना है, तो राइस का दाम है 30 रुपया पर केजी, यानी कि 8 बोरा चावल का क्या खरीद रहा है, चावल का बोरा खरीद रहा है, जिसमें 1 केजी का दाम है 30 रुपया। तो इसका एंट्री कैसे करना है, चलिए सीखते हैं। तो परचेज करना है और ये परचेज कहाँ से कर रहा है, तो अहमद स्टोर से कर रहा है। तो पार्टी नेम मेरा हो जाएगा अहमद स्टोर, और ये परचेज कर रहा है तो परचेज एंट्री में करेंगे और इसका इनवॉइस नंबर है 451। तो चलते हैं टैली प्राइम पे और यहाँ से परचेज वाउचर को सिलेक्ट करते हैं। इनवॉइस नंबर हो जाएगा 451, पार्टी नेम हो जाएगा अहमद स्टोर, जो कि हम लोग के पास क्रिएट नहीं है। ऑल्ट सी करिए और लिखिए अहमद स्टोर। अहमद स्टोर क्या है, सप्लायर है, पार्टी का नाम है। तो पार्टी का नाम क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आएंगे, क्योंकि ये क्या है, इनसे हम सामान खरीद रहे हैं। तो जिस व्यक्ति से हम सामान खरीदते हैं तो वो क्या होते हैं, वो हमसे पैसा लेंगे, और वो पैसा लेंगे तो हमारे लिए लेनदार हो जाएंगे, और लेनदार को ही इंग्लिश में क्रेडिटर बोलते हैं। तो इसीलिए सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर इनको डाल देंगे। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इंटर करके आगे बढ़ेंगे। परचेस लेजर में परचेस अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या आइटम को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि सर राइस का एक स्टॉक आइटम क्रिएट करना होगा, वो भी 25 केजी का एक बोरा है। तो यहाँ पे 2 यूनिट बनेंगे। तो चलिए स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। ऑल्ट सी दबाते हैं, लिखेंगे राइस। अंडर ग्रुप में प्राइमरी छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग का जो चावल है वो किसी भी कंपनी का नहीं है, इसलिए अंडर ग्रुप में प्राइमरी छोड़ देंगे। कैटेगरी बनाएंगे ऑल्ट सी करके फूड, फूड यानी खाने पीने की चीजें को फूड वाले कैटेगरी में डाल देंगे। यूनिट में बनाएंगे ऑल्ट सी करके केजी। क्या बनाएंगे सर, केजी। कंट्रोल ऐसे सेव कर देंगे। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे एक और यूनिट की आवश्यकता है, यानी कि अल्टरनेट यूनिट की आवश्यकता है, क्योंकि जो आपका राइस का एक बोरा है वो 25 केजी का एक बोरा है, यानी कि उसमें केजी भी है और एक बैग भी है। तो हम लोगों को दोनों क्रिएट करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी केजी में सेल किया है तो कभी कभी बैग में सेल किया है।
तो इसीलिए हम लोगों को एक और यूनिट की आवश्यकता है जिसको अल्टरनेट यूनिट बोलते हैं। वो कैसे क्रिएट करते हैं, तो देखिए अभी आप कहाँ स्टॉक आइटम क्रिएशन पे हैं, यहीं पे आप F12 दबाइए और यहाँ देखिए आपको मिलेगा यूज अल्टरनेट यूनिट। इसको आपको क्या करना है, यस करना है। यस करने के बाद कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा लीजिए। तो पहला यूनिट में आपको लेना है केजी, इंटर करने के बाद अल्टरनेट यूनिट में लेना है बैग, लेकिन बैग तो बना नहीं है, ऑल्ट सी करिए और यहाँ बनाइए बैग। बैग के नाम से एक यूनिट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछेगा कि एक बैग बराबर कितना केजी, तो यहाँ पे चेक करिए एक बैग बराबर 25 केजी, यानी कि जो आपका चावल का बोरा है वो 25 केजी का है। तो यहाँ पे हम 25 केजी ले लेंगे। याद रहे कि पहला यूनिट आपको केजी लेना है, उसके बाद आपको बैग लेना है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि कहीं कहीं पे बैग को ऊपर लेने से आपका जो एंट्री होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो इसीलिए पहला यूनिट में सबसे लो वाला यूनिट लेते हैं और दूसरा यूनिट में हम लोग बिग वाला यानी कि बड़ा वाला यूनिट लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हो जाने के बाद, क्योंकि हम लोग चावल खरीद रहे हैं तो इस पे कोई भी प्रकार का जीएसटी नहीं लगाना है, इसीलिए हम इसको यस नहीं करेंगे। आगे गुड्स को सिलेक्ट करके सेव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि कितना बैग खरीद रहा है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 8 बैग हम खरीद रहे हैं और यहाँ पे दे रहा है कि 30 रुपया पर केजी। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं 8 और बैग आपको लिखना होगा, तब जाके ये बैग में एंट्री होगा। अब आगे हम बढ़ेंगे तो देखिए 8 बैग जैसे लिखकर इंटर किए, आपके सामने यहाँ पे 200 केजी ब्रैकेट में 8 बैग आ चुका है और 1 केजी का दाम है 30 रुपया, तो इंटर कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि 10 बैग, एक बैग 50 केजी का क्या खरीद रहे हैं, व्हीट खरीद रहे हैं, गेहूं खरीद रहे हैं। तो चलिए गेहूं का भी एंट्री ऐसे ही करना है। चलते हैं स्क्रीन पे और यहाँ पे ऑल्ट सी करते हैं और बनाते हैं व्हीट। व्हीट यानी गेहूं, गेहूं का भी कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन कैटेगरी में फूड लेंगे। यूनिट में हम यहाँ पे केजी लेंगे, अल्टरनेट यूनिट में यहाँ पे बैग लेंगे और एक बैग बराबर 50 केजी लेना है, क्योंकि जो गेहूं का बोरा है वो 50 केजी का एक बोरा है। इसको भी हम गुड्स लेकर सिलेक्ट करके सेव कर देंगे, क्योंकि इसमें भी जीएसटी नहीं लगाना है। आगे एक्सेप्ट करा लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कितना बैग खरीद रहा है, तो 10 बैग और 1 केजी का दाम 20 रुपया। यहाँ लिखेंगे 10 और बैग आपको लिखना होगा, तब जाके ये 500 केजी में कन्वर्ट होगा और 1 केजी का दाम है 20 रुपया। तो 20 रुपया लिखकर इंटर कर देंगे। उसके बाद जीएसटी यहाँ पे काटने जाएंगे तो जीएसटी क्या होगा, नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जीएसटी को लगा ही नहीं है। उसके बाद कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे, आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए सोल्ड 15 केजी राइस। अब देखिए यहाँ पे वही बात हो गया कि सर ऊपर तो हम लोगों ने बैग में यानी कि बोरा में हम लोगों ने चावल को खरीदा है, लेकिन यहाँ पे तो केजी में बेच रहे हैं, इसीलिए हम आपसे बोले थे कि यहाँ पे 2 यूनिट की आवश्यकता है, इसीलिए हम लोगों ने 2 यूनिट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो यहाँ पे चलिए सेल करने चलना है, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ से सेल वाउचर को ले लेते हैं। और पार्टी नेम चलिए चेक करते हैं, तो पार्टी नेम यहाँ मिलेगा आपको राजन। तो राजन का पार्टी नेम हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि लेजर लगाइए ऑल्ट सी, बनाते हैं राजन अकाउंट। अब ये राजन क्या है, कस्टमर है। तो कस्टमर कोई भी सामान खरीदता है तो पैसा हमको देता है, तो जो भी हमको पैसा देता है उसको हम लोग देनदार कहते हैं, इसीलिए इसको सन्ड्री डेटर ग्रुप के अंदर रखेंगे। तो चलिए लिखते हैं सन्ड्री डेप्टर। उसके बाद इंटर करके सेव कर देते हैं, आगे एक्सेप्ट करा लेते हैं। यहाँ पे लेजर में सेल अकाउंट चाहिए, ऑल्ट सी करके हम लोग सेल अकाउंट बना लेते हैं और ये सेल अकाउंट ग्रुप के अंदर आता है और ये भी एक प्रकार का गुड्स को क्या करेंगे, सप्लाई करते हैं।
और यहाँ पे हम लोग क्या बेच रहे हैं, राइस बेच रहे हैं। तो यहाँ पे हम राइस ले लेंगे। राइस कितना बेच रहे हैं, तो आपको देखिए यहाँ पे 15 केजी और 1 केजी का दाम है 55 रुपया। तो चलिए हम लोग सेल करते हैं 15 केजी राइस और 1 केजी का दाम है 55 रुपया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और क्या सेल कर रहे हैं, 12 लीटर कोकोनट ऑयल और 1 लीटर का दाम है 98 रुपया। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल 12 लीटर और 1 लीटर का दाम है 98 रुपया। उसके बाद एंट्री कर लेते हैं। तीसरा और कोई सामान हम नहीं बेच रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग जीएसटी काटते हैं। बोलिएगा सर जीएसटी कैसे कटेगा, यहाँ पे तो राइस बेच रहे हैं। अरे भाई राइस पे जीएसटी नहीं कटेगा, लेकिन तेल भी तो साथ में बेच रहे हैं, तो हमको तेल पे तो जीएसटी काटना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग राइस पे जीएसटी नहीं सेट किए हैं, केवल कोकोनट ऑयल पे सेट हुआ है। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, इंटर कर लेंगे और इंटर करने के बाद जीएसटी का लेजर सिलेक्ट करेंगे, जो कि हम लोगों का नहीं बना है। ऑल्ट सी करिए और बनाइए यहाँ पे CGST। इंटर करते हैं, ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाता है और ये एक प्रकार का जीएसटी है और सी है तो सेंट्रल टैक्स। उसके बाद कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं। तो देखिए आपके सामने जीएसटी इंक्लूड हो चुका है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट सी करके बनाएंगे SGST बनाएंगे। ये भी ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर आएगा और ये भी एक प्रकार का जीएसटी है। एस है तो स्टेट टैक्स, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। आपका जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट हो चुका है, आप लोग यहाँ से मिला सकते हैं। 70 रुपया 56 पैसा आपका जीएसटी का अमाउंट आ चुका है। आप लोग इसे नोट करते हुए चलिएगा। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं। आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं सर परचेस करने चलते हैं। तो चलिए परचेस करने चलते हैं और पहले हम पार्टी नेम देख लेते हैं। तो पार्टी नेम सूरज है, इनवॉइस नंबर 33 है, परचेस का लेजर है। तो यहाँ से परचेस वाउचर सिलेक्ट करते हैं। इनवॉइस नंबर 33 हो जाएगा। पार्टी नेम क्या हो जाएगा, सूरज, जो कि हम लोगों का नहीं बना है। तो ऑल्ट सी करिए और बनाते हैं सूरज अकाउंट। और सूरज अकाउंट सप्लायर है तो इसको डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं। उसके बाद परचेस लेजर में परचेस अकाउंट, यहाँ पे आइटम देखते हैं क्या क्या खरीद रहे हैं। तो पहला आइटम है 50 लॉक्स साबुन 19 रुपया के रेट से। तो लेते हैं लॉक्स 50 पीस 19 रुपया के रेट से, ठीक है। फिर 120 बीम बार साबुन 15 रुपया के रेट से। तो यहाँ पे बीम बार साबुन तो हम लोग का बना नहीं है, तो क्या करिएगा, ऑल्ट सी करिए और बनाइए बीम बार साबुन। ये भी शॉप के कैटेगरी में जाएगा और ये मेरा जाएगा नोज के अंदर। और अल्टरनेट यूनिट यहाँ पे नहीं लगेगा। सेट अल्टर जीएसटी की यस करना है, इसको हम लोग टैक्सेबल करेंगे। और यहाँ पे हम लोग को क्या है, बस साबुन पे 18% देना है। आपको यहाँ पे ऊपर हम दिखा दें तो यहाँ पे देखिए साबुन पे कितना परसेंट है, 18% जीएसटी ऑन सोप। तो आपको 18% जीएसटी देना है, इसलिए इसको भी हम जीएसटी सेट करेंगे और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना पीस बीम बार साबुन खरीद रहा है, यहाँ पे देखिए 120 पीस बीम बार साबुन 15 रुपया के रेट से। तो चलिए खरीदते हैं 120 पीस 15 रुपया के रेट से, ठीक है। उसके बाद अब कुछ एंट्री नहीं है तो क्या करेंगे, जीएसटी को कैलकुलेट करेंगे। तो 2 बार इंटर दबाना है और दबाना है CGST। देखिए CGST इंक्लूड हो जाएगा। फिर उसके बाद दबाएंगे SGST। आपका CGST और SGST आ चुका है। आप लोग यहाँ पे अमाउंट को कैलकुलेट करिए कि जो जीएसटी का अमाउंट है तो क्या 247 रुपया 50 पैसा आप लोगों का आया है, तो सही है। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सोल्ड ए बैग ऑफ राइस ₹43 रुपया, यानी कि एक बोरा हम चावल बेच रहे हैं, वो भी 43 रुपया के रेट से। तो चलिए यहाँ से सेल वाउचर को सिलेक्ट करते हैं। पार्टी नेम देखते हैं किसको सेल कर रहे हैं, तो कैश सेल कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे पार्टी नेम कैश। आगे इंटर कर लेंगे, इंटर करते हुए सेव कर लेंगे। यहाँ पे सेल लेजर में सेल अकाउंट क्या बेच रहे हैं, राइस।
कितना, एक बैग, तो लिखिएगा यहाँ पे एक बैग 25 केजी ऑटोमेटिक ले लिया। एक बैग का दाम कितना रुपया है, 43 रुपया है, तो लिखिए यहाँ पे 43। उसके बाद आगे एंट्री करते हैं और नेक्स्ट क्या खरीद रहे हैं, 2 बोरा गेहूं 35 रुपया के रेट से, तो यहाँ लेंगे वीट, कितना लेंगे, 2 बैग, यानी 2 बोरा बैग 100 केजी हो गया 35 रुपया के रेट से। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर 30 बीम बार साबुन 18 रुपया के रेट से, यहाँ लेंगे बीम बार साबुन 30 पीस 18 रुपया के रेट से, ठीक है। उसके बाद 5 लीटर कोकोनट ऑयल 78 रुपया के रेट से, यहाँ लेंगे कोकोनट ऑयल, कितना है सर, 5 लीटर 78 रुपया के रेट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 लॉक साबुन 24 रुपया के रेट से, तो लॉक साबुन ले लेंगे 20 पीस 24 रुपया के रेट से, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ है, नहीं सर, अब जीएसटी इंक्लूड करिए, 2 बार इंटर दबाइए, दबाइए CGST 115 रुपया 20 पैसा आया है। SGST देखिए कितना है, 115 रुपया 20 पैसा आया है। तो क्या आपका ये जीएसटी के अमाउंट मिला, अगर मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो आप एक बार जीएसटी का रेट जाके चेक करिएगा। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्ड हिज काऊ फॉर 50,000, यानी कि जो भी कपाड़िया हैं उन्होंने क्या किया कि एक गाय को बेच दिया जो कि 50,000 में बेचे थे, और उनको क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए अपने बिजनेस में। यानी हम कह सकते हैं कि जो कपाड़िया हैं उन्होंने बिजनेस में 50,000 रुपया क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, यानी कैपिटल को लेकर आए हुए हैं। तो इसका एंट्री सिंपल है, आप यहाँ से जाकर रिसीट वाउचर करिए और यहाँ पे CR में करिए कैपिटल, यानी कि 50,000 रुपया एडिशनल लेके आ रहे हैं, एडिशनल लगा रहे हैं, तो CR में कैपिटल और DR में क्या हो जाएगा, DR में आपका हो जाएगा कैश, यानी कि पैसा 50,000 रुपया पूंजी के रूप में लगा दिए हैं आप। उसके बाद आता है 1500 रिसीव फ्रॉम राजन एंड रिमेनिंग अमाउंट फॉर बैड डेट, यानी कि राजन से कितना रुपया मिल रहा है, 1500 रुपया मिल रहा है। जितना अमाउंट बाकी रहेगा उसको हम क्या करेंगे, बैड डेट मान लेंगे। तो पहले चलिए राजन अकाउंट को डालते हैं, तो आप यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे राजन के अमाउंट पे दिखा रहा है कि 2142 रुपया 12 पैसा इनसे लेना है, तो यहाँ पे लिखिए 2142 रुपया 12 पैसा अगेंस्ट रेफरेंस 1, इसके बाद इंटर करिए। लेकिन कैश कितना रिसीव हो रहा है, तो लिखिए कैश यहाँ पे कितना रिसीव हो रहा है, 1500 रुपया, 1500 लिख देंगे। बाकी का जो अमाउंट बचेगा उसको बैड डेप्ट में डाल देंगे, तो जो भी यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट है वो कहाँ जाएगा, बैड डेप्ट के अंदर जाएगा। अब ये बैड डेप्ट क्या होता है कि इतना अमाउंट क्या है, 1500 रुपया मिला है, लेकिन हमको 2142 रुपया चाहिए, लेकिन उन्होंने केवल 1500 रुपया ही दिए हैं, और बाकी का जो अमाउंट है उतना बाद में देंगे। अब ये बाद में देंगे कि नहीं देंगे ये संभावना है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोविजन में डाल देंगे। तो जो भी अमाउंट बच रहा है वहां पे ऑल्ट C करके एक लेजर क्रिएट करिए जिसका नाम है बैड डेब्ट्स नॉट कंफर्म, क्योंकि ये पैसा बाद में मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, इसीलिए इसको हम नॉट कंफर्म मानेंगे और इसको हम प्रोविजन में डाल देंगे। उसके बाद कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे, और ये देखिए आपका जो 642 रुपया है वो आपको दिखा रहा है कि ये 642 रुपया कभी भी मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि ये मिलने की संभावना है, इसीलिए हमने इसको बैड डेप्ट नॉट कंफर्म के एंट्री कर लिया है। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सोल्ड 11 पीस लक्स साबुन जो कि 24 रुपये के रेट से, तो चलिए सेल करने के लिए सेल वाउचर,
पार्टी नेम हो जाएगा कैश, उसके बाद एंट्री कर लेंगे, ठीक है। आगे सेल अकाउंट, यहाँ पे लेंगे लॉक्स साबुन, कितना पीस है 11 पीस 24 रुपये के रेट से। उसके बाद आता है संतूर साबुन, जो कि 2 संतूर साबुन है 19 रुपया के रेट से, यह लिखेंगे संतूर 2 पीस 19 रुपया के रेट से। उसके बाद यहाँ पे हम जीएसटी इंक्लूड करेंगे, CGST, उसके बाद करेंगे SGST। तो आप लोग मिलाइए, क्या आपका 27 रुपया 18 पैसा आपका जीएसटी कट रहा है कि नहीं कट रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे एंट्री करेंगे, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, पेमेंट इज मेड टू अहमद स्टोर फॉर देयर इनवॉइसिंग नंबर 451 बाय विजया बैंक चेक। यानी कि जो हम पहला परचेसिंग किए थे अहमद स्टोर से, उनको हम पेमेंट करने जा रहे हैं, और वो भी पेमेंट विजया बैंक के चेक के द्वारा हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट करते हैं, या A5 क्रिएट कर लीजिएगा। यहाँ पे पूछेगा डेबिट किसको हम दे रहे हैं, तो अहमद स्टोर को दे रहे हैं। कितना रुपया है, तो 16,000 रुपया है। लेकिन क्या आपसे बोला है कि कितना अमाउंट पे करना है? नहीं सर, अमाउंट तो नहीं बोला है। तो इसका मतलब जितना अमाउंट बकाया है उनको टोटल अमाउंट यानी 16,000 रुपया हम लोग पे करेंगे, और ये क्रेडिट होगा विजया बैंक से, क्योंकि विजया बैंक से ही हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एंट्री करते हुए एक्सेप्ट करा लेंगे। नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे, फिर सोल्ड कर रहे हैं संतूर साबुन, कितना रुपया 18 रुपया 50 पैसा के रेट से। तो चलिए यहाँ से सेल वाउचर को सिलेक्ट करते हैं, और ये पार्टी नेम को चेक करिएगा तो कैश होगा, तो लिखिएगा पार्टी नेम कैश। सेल लेजर में हो जाएगा आपका सेल अकाउंट। यहाँ पे क्या हम बेच रहे हैं, 8 पीस संतूर साबुन, लिखेंगे 8 पीस संतूर साबुन, संतूर, ठीक है 8 पीस, और एक पीस का दाम है 18 रुपया 50 पैसा। फिर उसके बाद 35 पीस लॉक्स साबुन 24 रुपया के रेट से, यहाँ पे लिखेंगे लॉक्स साबुन 35 पीस 24 रुपया के रेट से, ठीक है सर। नेक्स्ट पढ़िए, 90 पीस बीम बार साबुन 18 रुपया के रेट से, यहाँ लिखेंगे बीम बार 90 पीस 18 रुपया के रेट से, ठीक है सर। उसके बाद जीएसटी को काटिए और सेव करिए, लिखेंगे CGST 234 रुपया 72 पैसा। आप लोग इसको मिलाते हुए चलिए, फिर काटेंगे SGST 234 रुपया 72 पैसा। अगर आप लोगों का जीएसटी का अमाउंट मैच कर रहा है, इसका मतलब आप सही बना रहे हैं। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, यहाँ पे सोल्ड 4 बैग राइस 44 रुपया के रेट से। तो चलिए यहाँ पे सेल करते हैं, पार्टी नेम क्या होगा, कैश होगा, कैश कर लिए। यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल ऐसे सेल अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे राइस, कितना बैग खरीद रहा है, 4 बैग 44 रुपया के रेट से। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पे 4 बैग, बैग लिखना होगा 44 रुपया के रेट से, ठीक है। उसके बाद 20 केजी गेहूं 37 रुपया के रेट से, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हीट, कितना 20 केजी, उसके बाद कितना रुपया के रेट से, 37 रुपया के रेट से। अब उसके बाद यहाँ पे अगर जीएसटी इंक्लूड भी करेंगे तो 0 रुपया आएगा। देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का जीएसटी क्या है, लगा ही नहीं है, क्योंकि ये अनब्रांडेड आइटम है। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा लेंगे। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटर्न 10 लॉक्स साबुन टू सूरज फॉर पुअर पैकेजिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग सूरज से साबुन को परचेस किए हैं वो पुअर पैकेजिंग यानी उसका पैकिंग खराब है, इसीलिए हम रिटर्न कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, परचेस रिटर्न का एंट्री करना पड़ेगा। तो चलिए परचेस रिटर्न का एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले परचेस पे क्लिक करना होगा।
उसके बाद परचेस रिटर्न के लिए आपको डेबिट नोट को यस करना है, जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट के साथ F5। तो जैसे ऑल्ट के साथ F5 दबाएंगे, यहाँ पे डेबिट नोट आ चुका है। यहाँ पे हम लोग पार्टी नेम लिखेंगे सूरज, क्योंकि सूरज से ही हम लोग को खरीदे थे। उसके बाद एंट्री कर देंगे। उसके बाद हम लोगों क्या है, आगे इंटर करते हुए बढ़ेंगे। यहाँ पे लेजर में होगा परचेस रिटर्न, जो कि नहीं बना है, ऑल्ट सी करेंगे, बनाएंगे परचेस रिटर्न अकाउंट। अब ये परचेस अकाउंट में जाएगा और ये भी गुड्स वाले सप्लाई के अंदर सेव कर लेंगे। और यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, लक्स साबुन को सिलेक्ट करना है। कितना पीस, 10 पीस वापस कर रहे हैं तो 10 पीस। और ये रेट आपका 19 रुपया ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत में परचेस 19 रुपया से ही किए थे। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी काटेंगे, CGST कितना रुपया कटेगा, 17 रुपया 10 पैसा। SGST 17 रुपया 10 पैसा। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस यस। बिल नंबर 33 ओके, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे 150 रुपया रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का मतलब होता है आपका पैसा डूब चुका है, यानी कि जो भी कस्टमर आपका पैसा लिया था वो पैसा अब नहीं देगा, यानी कि 150 रुपया आपका डूब चुका है। तो 150 रुपया का एंट्री कैसे करना है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, उससे पहले हम लोगों का एक क्वेश्चन अब ये छूट रहा है कि अल्सो पेड 750 रुपया कैश टू देम, यानी कि जो सूरज है उनको हम पेमेंट भी कर रहे हैं। तो एक बार पेमेंट का एंट्री कर लेते हैं, F5 दबाते हैं और यहाँ पे पेमेंट करेंगे सूरज अकाउंट डेबिट 750 रुपया। और ये कैसे जाएगा, तो कैश से हम लोग इनका पेमेंट कर रहे हैं। कितना रुपया, तो कैश पेमेंट 750 रुपया कर रहे हैं। उसके बाद एंट्री करके सेव कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। 150 रुपया आपका डूब चुका है, तो इसका एंट्री आप कैसे करिएगा, इसका एंट्री करते हैं किससे, जर्नल से। किससे करते हैं, जर्नल एंट्री से करते हैं। इसके लिए आपको F7 दबाना होगा और यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे बैड डेब्ट कंफर्म, यानी कि पैसा डूब चुका है। तो ऑल्ट सी करिए और बनाइए बैड डेब्ट कंफर्म। पहले कंफर्म नहीं था, लेकिन अब कंफर्म हो चुका है कि पैसा डूब चुका है। तो ये एक प्रकार का आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जो कि मेरा पैसा डूब चुका है। अब ये कितना रुपया, 150 रुपया। फिर CR में क्या होगा आपका, यहाँ पे CR में कैपिटल हो जाएगा या कैश हो जाएगा। उसके बाद एंट्री करके आपको सेव कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। 5000 कैश डिपॉजिट इन विजया बैंक। 5000 रुपया विजया बैंक में हम डिपॉजिट करेंगे, जमा करेंगे। उसके लिए आपको कॉन्ट्रा वाउचर को लाना होगा या F4 दबाना होगा। CR में कैश होगा और DR में क्या हो जाएगा, जो भी आपका बैंक है वो बैंक हो जाएगा। तो चलिए डालते हैं 5000 रुपया। उसके बाद किस में जमा कर रहे हैं, तो विजया बैंक में। तो विजया बैंक को सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1372 रुपया रिसीव एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट फ्रॉम विजया बैंक। विजया बैंक से ब्याज मिला है, लेकिन क्या वो ब्याज हम लोगों ने निकाल लिया, नहीं सर, वो ब्याज अभी तक बैंक में ही है। इसका एंट्री करेंगे रिसिप्ट वाउचर से, F6 बटन दबाएंगे। CR में लिखेंगे इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट। लेकिन सर लेजर ही नहीं है, तो ऑल्ट के साथ C दबाइए और लिखिए इंटरेस्ट। क्या होगा, रिसीव्ड। कहाँ जाएगा, तो इंटरेस्ट, एक ब्याज आपको मिल रहा है। तो ये एक प्रकार का आपका इनडायरेक्ट इनकम हुआ। अब ये इनडायरेक्ट इनकम होने के बाद कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। कितना रुपया मिल रहा था, 1372 रुपया। एंट्री कर देंगे और ये 1372 रुपया कहाँ है, तो अभी बैंक में ही है। तो यहाँ से बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे, विजया बैंक अकाउंट। यहाँ से बैंक सिलेक्ट हो गया।
अब यहाँ से हम सेव कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज करना है कि क्या आपका जो कंपनी है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो ऐसे ही आप लोगों का सारा क्वेश्चन करा दिए कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अगर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दीजिएगा। और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कौन सा लैब आपको दिक्कत हो रहा है, आप हमें कमेंट करिए। आपका कमेंट देखकर बहुत जल्द हम आपका वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो ये हम लोग का लैब नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। चलिए टेलीप्राइम में देखते हैं कि नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है। तो इसके लिए आपको स्किप करके बाहर आना है और यहाँ से आपको लेना है प्रॉफिट एंड लॉस और यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। आप देख पाएंगे कि आपका नेट प्रॉफिट हो रहा है 6,717 रुपया 50 पैसा। कितना हो रहा है? 6,717 रुपया 50 पैसा नेट प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको इतना अमाउंट मिल रहा है तो आपका ये क्वेश्चन सही है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप हमारे वीडियो को एक बार फिर से पीछे रिमाइंड करके देखिएगा। आपको सारा चीज कंप्लीट समझ में आ जाएगा और आपका जो परचेस है या ग्रॉस प्रॉफिट है जो भी मैच ना करे तो आप हमारे वीडियो को पीछे रिमाइंड करिए और वहां से आपका जो भी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लैब नंबर 20 के साथ। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।